गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 2 में आज चैप्टर 7 पढ़ेंगे और चैप्टर 7 में हमारा पार्ट है कविता। कविता का नाम है वीरों का कैसा हो बसंत। यह हमारी आज़ादी के पहले का एक गीत है जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता के रूप में इन्हें हमारे सामने लाया है। तो आज हम प्रस्तुत कविता वीरों का कैसा हो बसंत यह पढ़कर जानेंगे कि जो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है वे वीरों के बारे में और क्या बताना चाहती है उस बसंत को लेकर, यानी कि बसंत यानी कि प्रकृति को जो हरियाली है उन्हें लेकर वीरों के बारे में क्या कहना चाहती है। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से उन वीरों का जिक्र करते हुए प्रकृति का सौंदर्य जो है उसके बारे में तुलना करके हमें प्रस्तुत कविता के माध्यम से बताना चाहती है। तो हम कविता की शुरुआत करने से पहले हम आज कठिन शब्दों के शब्दार्थ देख लेंगे कि कविता में कितने कठिन शब्दों के अर्थ आए हैं, उन्हें हम पढ़कर समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है कविता में जो दी गई है कठिन शब्दों के अर्थ उसे देखकर एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला है उद्धि। उद्धि का अर्थ है समुद्र। दिग्, दिग् का अर्थ है दिशा। अनंग, भौरा। पुलकित, प्रेम, हर्ष आदि से गदगद, यानी कि प्रेम, हर्ष, खुशी से फुलाना समाना। पुलकित मतलब खुश होना। तान, मधुर स्वर। चितवन, प्रेम पूर्वक देखने का ढंग, चितवन। त्राण, रक्षा, शरण, सहायता। दुरंत, जिसका पार पाना कठिन हो। ज्वलंत, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। स्वच्छंद, मुक्त आचरण करने वाला। हंत, हर्ष, विषाद आदि का सूचक शब्द। प्राचीन, पूरब। दिगंत, दिशा का अंत। वधू, दुल्हन। वेश, रूप धारण करना। रण, युद्ध। आदि, आरंभ। विलास, सुख भोगना। मौन, चुप। लंके, लंका नगरी। शिला, पत्थर। स्मृति, याद। नभ, आकाश। मधु, शहद। वसुधा, पृथ्वी। कंत, पति या स्वामी। विधान, व्यवस्था। कृपाण, कटार। दलित, कुचला हुआ। अतीत, बीता हुआ। अनंत, जिसका अंत ना हो। दुर्ग, किला। तो इस प्रकार हम कविता में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ चुके हैं। तो अब हम आगे कविता की शुरुआत करेंगे और कविता में दी गई अर्थों को, भावार्थ को हम समझेंगे कि कवित्री हमें उन वीरों के बारे में, उन वीरों का कैसा हो बसंत, इसके बारे में हमें क्या बताना चाहिए। तो अब हम कविता की शुरुआत करते हैं और कविता के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रस्तुत कविता वीरों का कैसा हो बसंत राष्ट्रभक्त कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने हमें उन वीरों के बारे में यही बताना चाहिए और बार बार यही जिक्र की है कि वीरों का कैसा हो बसंत। जब लोग घरों में, खेतों में अपनी हरियाली का जो जश्न मनाएंगे, प्रकृति के का जो उत्सव मनाएंगे बसंत, उस समय वीरों का कैसा बसंत मनेगा। वे तो युद्ध भूमि में रहेंगे, तो उनका जो बसंत आएगा वे किस प्रकार आएगा। वे युद्ध भूमि में रहेंगे और घर के लोगों के साथ वे उत्सव नहीं मना सकेंगे, तो उनका बसंत कैसे ही आएगा। इसलिए बार बार कविता के माध्यम से कवित्री जी वीरों का कैसा हो बसंत यही कह रही है।
अब हम कविता एक बार पढ़कर हम समझ लेंगे कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमें क्या बताना चाहती है। आ रही हिमालय से पुकार है उद्धि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नव अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधू वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत, भर रही कोकिला इधर तान, है रंग और रन का विधान, मिलने को आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत, गलबाहें हो या हो कृपान, चलचित्र हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत, कह दे अतिथि यह मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत, हल्दी घाटी के शिलाखंड, हे दुर्ग सिंहगढ़ के ब्रिचंड, राणा संगा का कर घमंड, दे जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बांधा स्वछंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन। तो हम पहला पद देखेंगे कि कवि क्या बताना चाहती है। आ रही हिमाचल से पुकार है उद्धि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवित्री जी यही बताना चाहती है उन वीरों के बारे में कि जब खेतों में हरियाली आती है तो प्रकृति का पर्व मनाया जाता है। सब बड़े धूमधाम से घरों में उन खेत पर प्रकृति का सौंदर्य का उत्सव मनाते हैं। जब खेतों में हरियाली और जो पीली पीली सरसों का खेत होती है तो उन सब खुश होते हैं, जो घर में जो लोग होते हैं खुश होते हैं। लेकिन उन वीरों का क्या कहना, वे वीर उस समय अपने युद्ध के मैदान में लड़े रहते हैं, यानी कि लड़ते रहते हैं अपनी प्राण को अर्पित करके। तो आ रही हिमाचल से पुकार, हिमाचल से यही पुकार आ रही है कि उद्धि गरजता बार बार, और जो उद्धि है वे भी बार बार यानी कि समुद्र की लहर भी बार बार गरज रही है, और प्राची पश्चिम भी नभ अपार, और पूर्व पश्चिम दिशा से भी यही आवाज़ आ रही है कि सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, और सब दिशा से यही पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत। यानी कि कवित्री जो हैं वे बार बार यही कह रही हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत। जब घर में लोग खुशियाँ मनाएंगे, प्रकृति का पूजा करेंगे और प्रकृति का पर्व मनाएंगे, उस समय जो वीर हैं वे अपने युद्ध भूमि में लड़ेंगे। उनका बसंत कैसा आएगा, वे किस प्रकार इन हरियालियों की उत्सव मनाएंगे, यानी कि वीरों का कैसा हो बसंत। कवित्री का यही पूछना है, यही कहना है, क्योंकि कवित्री जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ये राष्ट्र कवित्री हैं। इस प्रकार आज के लिए हम पहला पद ही समझेंगे। तब तक आप अपना जो कविता दिया गया है वे भी अच्छी तरह से पढ़िए और आपको शब्दार्थ भी देखिए, आपको ज़रूर सब कुछ समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए हम पहला पद ही पढ़ते हैं।